अगर कभी इस बात पर गौर किया जाए कि एक इंसान की पूरी जिंदगी, उसकी सैलरी, उसके रिश्ते और यहां तक कि उसकी हेल्थ सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल चीज से कंट्रोल होती है, तो कैसा लगेगा? शायद सुनने में किसी इंटरनेट गुरु का क्लिकबेट क्लेम लगे है ना? पर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1903 में जेम्स एलन ने अपनी सिर्फ 7 पन्नों की एक छोटी सी किताब एज अ मैन थिंकिथ में यह बहुत ही बोल्ड दावा किया था। उनका मानना था कि हमारे विचार ही हैं जो हमारी जिंदगी का हर एक पन्ना पूरी तरह से लिखते और कंट्रोल करते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी किताब के अंदर छिपे लाइफ चेंजिंग फिलॉसफी का एक डीप और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करेंगे। इसे बस एक किताब मत मानिए, ये ह्यूमन माइंड का एक ब्लूप्रिंट है जो दिखाता है कि हम अपनी रियलिटी खुद कैसे बनाते हैं। चलिए इन गहरे विचारों को डिकोड करते हैं जिन्होंने पिछले 100 सालों में न जाने कितनी जिंदगियों को एक नई दिशा दी है। ओके, तो चलिए इस माइंड के सफर में डाइव करते हैं। आज हम 4 मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला, द ट्रू पावर ऑफ थॉट्स। दूसरा, द गार्डन ऑफ द माइंड। तीसरा, पर्पस एंड बायोलॉजिकल साइंस। और आखिर में द विजन टेक्निक एंड चेंज। तो स्टार्ट करते हैं पहले हिस्से से, द ट्रू पावर ऑफ थॉट्स, यानी विचारों की असली ताकत। सिंपल शब्दों में, थॉट्स इक्वल टू रियलिटी। ये एक ऐसी फाउंडेशन है कि इंसान सच में वही बन जाता है जो वो सोचता है। ये विचार हवा में उड़ते हुए सिर्फ शब्द नहीं है, ये असल में जिंदगी बनाने वाली ईंट और गारा है। इस प्रैक्टिकल लाइफ में ये कैसे काम करता है, इसे रमेश और सुरेश के एग्जाम्पल से समझते हैं। इन दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल सेम है, एक ही शहर, एक जैसी स्थितियां। लेकिन रमेश का इंटरनल नैरेटिव थोड़ा नेगेटिव है। उसे लगता है कि उसकी किस्मत ही खराब है। अब इस नेगेटिविटी की वजह से उसे अपॉर्चुनिटीज दिखना ही बंद हो जाती हैं और असफलता मिलती है। वहीं सुरेश को देखा जाए तो वो कंप्लीटली ऑप्टिमिस्टिक है। वो सोचता है कि सीखना है, आगे बढ़ना है। वो हर छोटी चीज में ग्रोथ ढूंढ लेता है और सफल हो जाता है। बैकग्राउंड बिल्कुल सेम थे, पर उनकी इंटरनल कहानियों ने उनके लिए कंप्लीटली अलग रियलिटीज क्रिएट कर दी। आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ, द गार्डन ऑफ द माइंड, यानी हमारे मन का बगीचा और उसकी आंतरिक खेती। जेम्स एलन ने ह्यूमन कॉन्शियसनेस को समझाने के लिए एक बहुत ही ब्रिलियंट मेटाफर दिया है। उन्होंने कहा कि द माइंड इज लाइक अ गार्डन। सच में, अगर इस बगीचे को बिना किसी देखभाल के ऐसे ही छोड़ दिया जाए ना, तो इसमें अपने आप जंगली घास और वीड्स उगने लगेंगे और देखते ही देखते ये एक घना जंगल बन जाएगा। लेकिन अगर ध्यान से इसमें अच्छे बीज बोए जाएं और केयर की जाए, तो ये एक बेहद खूबसूरत बगीचे में खिल उठेगा। अब सवाल ये है कि अनजाने में इस माइंड रूपी बगीचे में क्या बोया जा रहा है। एक तरफ हैं वीड्स यानी खरपतवार, जैसे जलन, सोशल मीडिया पर कंटिन्यूअसली दूसरों की लग्जरियस लाइफ देखकर स्क्रॉल करना, डर या सेल्फ डाउट। जब भी हम दूसरों से कंपैरिजन करते हैं तो असल में इन्हीं वीड्स को पानी दे रहे होते हैं। दूसरी तरफ है सीड्स यानी बीज, ग्रैटिट्यूड, एम्बिशन, उम्मीद और डिसिप्लिन के बीच। रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट ये सोचना कि आज दिन भर में क्या अच्छा हुआ, ये लिटरली इस बगीचे में सबसे सुंदर बीज बोने जैसा है। यहाँ एक थोड़ा अनकंफर्टेबल सच सामने आता है। परिस्थितियां किसी इंसान को बनाती नहीं हैं, बल्कि ये तो सिर्फ ये उजागर करती हैं कि वो इंसान अंदर से कैसा है। राहुल और विक्रम की स्टोरी इसका परफेक्ट प्रूफ है। दोनों की जॉब एक ही वक्त पर चली गई। राहुल का रिएक्शन क्या था? गुस्सा, खुद को विक्टिम मान लिया और 6 महीने बिना कोई नई स्किल सीखे नेगेटिविटी में निकाल दिया। वहीं विक्रम ने इमीडिएटली सिचुएशन को एक्सेप्ट किया, आगे का रास्ता ढूंढा और सिर्फ 3 महीने के अंदर एक और भी बेहतर जॉब हासिल कर ली। जॉब जाना तो बस एक सिचुएशन थी, पर उनके एक्शंस, उनके डेली थॉट्स का एक डायरेक्ट मैथमेटिकल रिजल्ट थे। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, पर्पस एंड बायोलॉजिकल साइंस। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है और बायोलॉजिकल लेवल पर क्या बदलाव आते हैं। एक बिना पर्पस वाला दिमाग कैसा होता है? वो समुंदर में एक ऐसी नाव की तरह है जिसमें कोई पतवार नहीं है, एक रडरलेस शिप। ऐसे माइंड को चिंता, गॉसिप्स या कोई भी डिस्ट्रैक्शन अपनी लहर के साथ बहाकर ले जा सकती है और सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। अर्जुन के एग्जाम्पल को ही ले लीजिए। एक वक्त था जब उसकी लाइफ का कोई क्लियर गोल नहीं था, पर जिस दिन उसने एक पर्पस सेट किया कि उसे फार्मर्स की मदद के लिए एक एग्रीटेक स्टार्टअप बनाना है, उस दिन से उसकी सारी एनर्जी एक लेजर की तरफ फोकस हो गई। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह सिर्फ माइंडसेट तक लिमिट नहीं है। मॉडर्न साइंस इसे एक 100 साल पुरानी टेक्स्ट को बिल्कुल बैक करती है। हमारे थॉट्स और हमारी बॉडी के बीच एक सॉलिड बायोलॉजिकल कनेक्शन है। एक 8 हफ्ते की स्टडी में देखा गया कि एक ग्रुप ने डेली 10 मिनट तक ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखा, जबकि दूसरे ग्रुप ने कोई एक्शन नहीं लिया। रिजल्ट काफी सरप्राइजिंग था। पहले ग्रुप की स्लीप क्वालिटी और डे टाइम एनर्जी में एक मैसिव इंप्रूवमेंट देखा गया।
लगातार स्ट्रेस हमारी इम्यूनिटी को बिल्कुल तबाह कर देता है, जबकि एक छोटा सा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस फिजिकली हमारी हेल्थ को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकता है। तो चलिए एंटर करते हैं आज के आखिरी सेक्शन में, द विजन टेक्निक एंड चेंज, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का अल्टीमेट रास्ता। जेम्स एलन का एक और बड़ा डीपली थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट है, पीपल डू नॉट गेट व्हाट दे वांट, दे गेट व्हाट दे आर। इंसान को वही नहीं मिलता जो वो चाहता है, उसे वही मिलता है जो वो खुद होता है। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि सिर्फ सक्सेस चाह लेने से कुछ नहीं होता। अगर डेली बेसिस पर दिमाग में यही चल रहा है कि मैं इसके लायक नहीं हूं, जब तक हमारी आंतरिक पहचान और हमारे एक्सटर्नल गोल्स एक लाइन में परफेक्टली अलाइन नहीं होते, तब तक असली रिजल्ट नहीं दिखता। दुनिया के इलीट लोग इस 1903 की साइंस को आज भी कैसे यूज करते हैं, इस पर गौर करना जरूरी है। जैसे क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर मैदान पर आने से पहले घंटों तक मेंटली अपने शॉट्स की रिहर्सल करते थे। टेनिस ग्रेट रॉजर फेडरर ने भी कई बार बताया है कि वो मैचेस से पहले पूरा गेम मेंटली खेल चुके होते हैं। मॉडर्न ब्रेन साइंस भी अब यही मानती है कि हमारा दिमाग एक स्ट्रॉन्ग मेंटल विजुअलाइजेशन और असली रियल वर्ल्ड एक्शन के बीच का फर्क पकड़ ही नहीं पाता। इसीलिए इंटेंस मेंटल रिहर्सल सीधे तौर पर रियल वर्ल्ड में शानदार परफॉर्मेंस बनकर निकलती है। तो इस विजन टेक्निक को डायरेक्टली लाइफ में कैसे लाएं? इस टेक्स्ट से 3 बिल्कुल टाइम टेस्टेड और एक्शनेबल स्टेप्स निकलते हैं। स्टेप 1, अपना एक स्पेसिफिक गोल लिखिए, और वो भी बिना किसी फेलियर के डर के। स्टेप 2, रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट निकालिए और उस स्पेसिफिक लाइफ को मेंटली विजुअलाइज कीजिए। और स्टेप 3, जो कि एब्सोल्युटली क्रूशियल है, उस रियलिटी के इमोशंस को, उस पॉजिटिविटी को पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में फील कीजिए। ये प्रैक्टिस इंटरनल आइडेंटिटी को रिकंस्ट्रक्ट करने का एक मास्टर टूल है। इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ जेम्स एलन के इन शब्दों में है, अ मैन इज लिटरली व्हाट ही थिंक्स, हिज कैरेक्टर बीइंग द कंप्लीट सम ऑफ ऑल हिज थॉट्स। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, इस दुनिया में हमारा अस्तित्व कोई एक्सीडेंटल चमत्कार नहीं है। आज लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, वो सीधे तौर पर पिछले थॉट्स का एक कंप्लीट सम है। रियलिटी बदलनी है तो शुरुआत नई सोच से करनी ही पड़ेगी। और आखिर में एक बहुत ही पावरफुल प्रोवोक करने वाला थॉट बनता है, दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार ना तो कोई पैसा है, ना कोई कनेक्शंस, और ना ही कोई बड़ी डिग्री। दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार है हमारा अगला विचार, द नेक्स्ट थॉट। तो बस ये सोचना बाकी है कि वो अगला विचार क्या होने वाला है। यही वो सवाल है जिसके साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहां खत्म होता है। हर एक पल एक नया मौका देता है अपनी एक नई रियलिटी क्रिएट करने का। बस ये चॉइस एकदम समझदारी भरी होनी चाहिए।